Good morning, students. Today, this is your English class, and I will explain you the lesson number 17, Bismillah Khan, the Shehnai Maestro. तो आपका जो लेसन नंबर 17 है उसमें आपको बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही मशहूर शहनाई वादक थे। उनके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान was the undisputed jewel in the crown of Indian music. He had the great love for the country. Unlike his peers, he did not go abroad for money and fame. He did not leave his favorite city, Banaras. Where the notes of Chennai were heard across the Kashi Vishwanath and Sankat Mohan temple. अब आपको क्या कहा जा रहा है? अगर हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खान क्या माने जाते हैं? इंडिया का जो संगीत का जो ताज है उसके बेदाग ज्वेल माने जाते हैं। उनको अपने कंट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वो कभी भी बाहर नहीं गए पैसे और नाम कमाने के चक्कर में। बाहर जाने की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि उन्होंने तो अपना कभी शहर बनारस तक नहीं छोड़ा था। वो हमेशा कहाँ पर शहनाई बजाते थे? काशी विश्वनाथ टेम्पल और संकट मोचन टेम्पल पर ही शहनाई बजाते थे। Born in the Fugar family in Bihar on March 21st, 1916, the Ustad was aware of his humble origins. A
एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे 21 मार्च 1916 को, लेकिन बहुत हम्बल थे। उनकी फैमिली का माहौल बहुत अच्छा था, तौर तरीके बहुत अच्छे थे, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते थे, रख रखाव बहुत अच्छा था। This reflect in his behavior and his conduct toward the others. जिस माहौल में इंसान brought up होता है यानी परवरिश पाता है, वही उसकी बिहेवियर यानी दूसरों के साथ उसका एटीट्यूड है उसमें झलकता है। बिस्मिल्लाह खान का कनेक्शन म्यूजिक से बहुत ही अर्ली एज में हो गया था। उनके जो पूर्वज थे वो मतलब राजा महाराजाओं की कोर्ट में म्यूजिक बजाया करते थे, और उनके अंकल जो खुद एक शहनाई प्लेयर थे काशी विश्वनाथ टेम्पल में, वो उन्होंने ही उनको ट्रेन किया था। His first award camp at the age of 14 is the best performance of All India Music Conference इलाहाबाद in 1930। 1930 में जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब उनको पहला अवार्ड मिला था ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। और on the first Independence Day on the 15th August 1947 he played the Shehnai for free India from the rampart of Red Fort। At the invitation of then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को उनको हमारे भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने खुद इनवाइट किया लाल किले में शहनाई बजाने के लिए, और उनकी जिंदगी में अवार्ड आते गए, पहचान करनी गई और वो बहुत जल्दी एक मशहूर इंसान बन गए। Till the very end of he used a cycle rickshaw to travel around the Banaras। Bismillah Khan would not just be remembered for elevating the Shehnai from an instrument heard only in the weddings and Nobat Khana to one night of the appreciated to concern hall only in the across the world। अब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने पहचान और इतने अवार्ड के बावजूद वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा सिंपल थे, कभी कोई ज़्यादा नेम और फेम के पीछे नहीं भागना, और आखिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक में बनारस के आसपास उनको साइकिल रिक्शा में घूमते हुए पाया गया था। ये के गाड़ियों में बंगलों में इधर उधर रह रहे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे वो, और वो हमेशा इसलिए याद किए जाएंगे कि उन्होंने शहनाई को सिर्फ शादियों में और नौबत खाना से बाहर निकाल के लोगों के सामने पेश किया कि सिर्फ शहनाई सिर्फ शादियों में और नौबत खानों में ही नहीं बल्कि एक खास चीज़ है जो कि इसके अलावा भी बन सकती है। A practicing Muslim in his younger days he would take a daily dip in the Ganga after a wrestling in Banya Bagh Akhada। Every morning Bismillah Khan would do riyaz at the Balaji temple on the bank of the river। अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग वाले दिन से जब वो यंग हुआ करते थे तब वो रोजाना गंगा में एक डुबकी लगाते थे। कुश्ती लड़ने के बाद वो बनिया बाग का जो अखाड़ा था उसमें वो कुश्ती लड़ते थे, और उसके बाद गंगा में डुबकी लगाते थे, नहाते थे, और रोज सुबह वो गंगा के उसके
बालाजी टेम्पल पे जो वहाँ पर है नदी के किनारे बैठकर प्रयास करते थे। He personified real secularism. He was a practicing Muslim who offered namaz 5 times a day. Yet he had immense faith in Baba Vishwanath, Sankat Mochan Hanuman and Ganga Maiya. वो किसको फॉलो करते थे? रियल सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सब मजहब बराबर, किसी को किसी के मजहब से कोई इनकार, कोई एतराज नहीं है। तो वो मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान थे। उसके साथ साथ उनको बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान और गंगा मैया में भी बहुत विश्वास था। A devotee of Nath Brahma and an embodiment of Ganga Jamuni Tehzeeb. He was a shining symbol of Indian culture. वो गंगा जमुनी तहजीब को मानते थे। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब होता है कि जिसमें सब कलर है। इंडिया का जो कल्चर है वो गंगा जमुनी कहलाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग किस्म के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन सब में एक बात क्या है कि सभी भारतीय हैं, लेकिन सबका पहनावा, सबके मजहब, सबका रहने का तरीका अलग अलग है। तो इस कल्चर को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। तो बिल्कुल चमकते हुए निशानी है वो गंगा जमुनी तहजीब की। और वो इंडियन सेक्युलरिज्म का भी बहुत बड़ी एक जीती जागती निशानी थी। बिस्मिल्लाह खान। Throughout his life, he abided by the principle that all religions are one. अपनी पूरी जिंदगी वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते रहे कि सारे रिलीजन जो है वो एक हैं और एक समान है। He was a devotee of Saraswati. वो सरस्वती के भक्त थे। He would lead the Muharram procession as well as that of Ganga Puja in Banaras, playing the Shehnai while walking. He did not go abroad in the search of green pasture. वो मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते थे, गंगा पूजा में शामिल होते थे और पैदल चलते हुए शहनाई बजाते थे इन दोनों मौकों पर। कभी भी वो अपने देश से बाहर नहीं गए। हरियाली का मतलब यहाँ पर है कि पैसे, नाम और शोहरत के लिए देश से बाहर चले जाते हैं ना लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत और दौलत कमाएंगे, तो कभी भी उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी दौलत और शोहरत के लिए। Ustad was pleased to know that the government had decided to host a program at the India Gate to pay a tribute to unsung heroes of the World War First and for world peace and communal harmony. The program was, however, cancelled first because of his ill health and then because of security threat. उस्ताद जो थे वो काफ़ी इत्मीनान से रह रहे थे, ये इत्मीनान से रहे ये सुनकर कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक प्रोग्राम इंडिया गेट पे रखा जाएगा जिसमें
वर्ल्ड वॉर 1 के जो हीरोज हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और वो प्रोग्राम किसका होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का होगा। और उनको वर्ल्ड वॉर 1 के हीरोज को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके अलावा दुनिया की शांति के लिए और आपसी एक इत्तेफाक के लिए, हिंदू मुसलमान से ईसाई की एकता के लिए प्रोग्राम होता था। लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बीमार हो गए। और इसके अलावा किस वजह से? सिक्योरिटी की वजह से भी इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। और a modest man of few words, he preferred to live a Spartan life. His room on the top floor of his house had only a few things like a pot, a chair, an earthen pot for water, and his Chennai, which occupied the place of pride right beside the master's bed. आप क्या कि इतना नाम वाला इंसान लेकिन वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते। तो उनकी वांट्स यानी कि उनकी ख्वाहिशात बहुत छोटी थी। कभी ये नहीं कि हमें ये करना है वो करना है। उनके घर में सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे उनका कमरा था और उसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें थी। एक उनका कोट यानी कि खटिया जो है, बिस्तर भी नहीं इसमें कि डबल बेड लेगी या कुछ रखा हुआ। एक खटिया पड़ी हुई थी उनकी, एक कुर्सी थी उनकी और एक पानी का मटका रखा हुआ था। बस इतना सा सामान था उनके कमरे में। और उनकी शहनाई उनके बिस्तर पर रखी रहती थी। और in 2001 बिस्मिल्लाह खान became only the third classical musician to be awarded India's highest civilian honor भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। This Indian legend and the Chennai maestro died of the cardiac arrest on Monday, 21st August 2006. He was 90. अब ये इतना बड़ा इतना मशहूर इंसान और चेन्नई माएस्ट्रो जो है वो 21 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। वो 90 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ। With his death, the era has come to an end. उनकी डेथ के साथ ही जो एक अध्याय था शहनाई का वो खत्म हो गया। Perhaps God wanted that instead of India Gate, the notes of Chennai should reverberate at the doors of heaven. अब शायद ईश्वर भी यही चाहता था कि इंडिया गेट की बजाय शहनाई कहाँ बजे? जन्नत के दरवाजों पे बजे। इसलिए उसने बिस्मिल्लाह खान को अपने पास बुला लिया। He has given a message that no religion is greater than humility. उन्होंने सबसे पहले क्या मैसेज दिया? ये मैसेज दिया कि कोई भी मजहब इंसानियत से बड़ा नहीं है। बिस्मिल्लाह खान ने क्या मैसेज दिया? ये मैसेज दिया कि कोई भी मजहब जो है वो इंसानियत से बड़ा नहीं है। ओके, वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन नाउ। Now exercises of the lesson.
एक्सरसाइजेस में। वर्ड पावर में ए वाला देखिए, we sometimes affix this or non to indicate the negation। आपसे क्या कहा जा रहा है, हम किसी चीज के आगे क्या जोड़ देते हैं, डिस या नॉन जोड़ देते हैं उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। कंसल्ट द डिक्शनरी टू नो द मीनिंग। आपको अब डिक्शनरी को कंसल्ट करते हुए ये सब मीनिंग देख के वो ये सब बनाना है। जैसे कि अपीयर का आप क्या कर देंगे, अगर अपीयर का मतलब होता है सामने आ जाना, प्रकट होना है ना, और डिसअपीयर यानी कि सामने से हट जाना या ओझल हो जाना। तो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का नेगेटिव हम क्या करेंगे, नॉन अवेलेबिलिटी। तो इसी तरह से नाउ एड आइदर डिस और नॉन विच एवर इज द करेक्ट टू द वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है कि अब जो वर्ड दिए जा रहे हैं उसमें आपको डिस और नॉन लगाकर जो भी जिसके साथ सही यूज किया जाए वो करना है। जैसे सबसे पहला है आपका अप्रूव, तो अप्रूव का आप क्या बनाएंगे, डिसअप्रूव। अप्रूव का आप करेंगे डिसअप्रूव। उसके बाद आपका है टेक्निकल, तो होगा नॉन टेक्निकल। फिर है आपका बिलीव, डिसबिलीव, engage, engage का disengage, फिर उसके बाद आपका है ऑर्डर, डिसऑर्डर हो जाएगा इसका। वायलेंस,
नॉन वायलेंस। तो ये आपकी ए वाली एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो गई। अब आप देखिए ये जो वर्ड पावर है आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। अब बी एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सरसाइज नंबर बी। Study these sentences and fill in the blanks below with appreciate words deriving from the underlined words। अब आपको क्या करना है, जो आपको ग्रुप में जो अंडरलाइन वर्ड दिया है उसको क्या करना है, चेंज करके सेंटेंस के साथ यूज करना है। जैसे गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन, तो आप देखिए नेशन के नीचे क्या लिखा है, अंडरलाइन है, तो आपने उसको दूसरी दफा कैसे चेंज करा, अवर नेशनलिटी इज इंडियन। अंडरलाइन वर्ड से आपको ड्राइव करके दूसरा वर्ड बनाना है। जैसे अब आपका ए वाला देखिए, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था। अब देखिए ए वाला है आपका, वी आर प्राउड ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर। हमको किस पे गर्व है, इंडिया के कल्चर के ऊपर गर्व है। तो आपके में अंडरलाइन क्या दी हुई है, कल्चर के नीचे दी हुई है। कल्चर के नीचे दी है, तो अब आपने इसका क्या बनाया, फिर आप कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन हैव गॉन टू पार्टिसिपेट इन अ कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, कल्चरल भरेंगे। फिर बी वाला देखिए आप, बी है कथकली इज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो अब आपका अंडरलाइन वर्ड क्या है, परफॉर्मिंग। अब आपको इससे इससे ही फिलअप में भरने के लिए वर्ड ड्राइव करना है। द एक्सप्रेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ कथकली इज प्रेजवर्दी। तो इसमें क्या आएगा, परफॉर्मेंस। उसके बाद आपका है yesterday I had to go to principal's residence। तो आपको अंडरलाइन वर्ड क्या दिया है, रेजिडेंस।
किशोर नगर इज अ रेजिडेंशियल कॉलोनी। रेजिडेंशियल कॉलोनी। फिर आइए आप बी वाले पे देखिए, हर्बल मेडिसिन आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट। आपको वर्ड क्या दिया है? बेनिफिट दिया हुआ है। फ्राइड फूड इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। अब आप इसको किससे बनाएंगे? बेनिफिशियल बनाएंगे। बेनिफिशियल। 15th August is the auspicious occasion for all Indians। तो आपका मैन वर्ड क्या दिया है आपको? ओकेजन। अब आपको क्या वर्ड बनाना है इससे? We occasionally get rain on this day। occasionally। occasionally। तो ये आपकी दो एक्सरसाइजेस हो गई, ए और बी वाली। नाउ write the question answers from the PDF and I will explain you tomorrow, inshallah।